हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिवन ई लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं यानी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इस वीडियो में कवर किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट भारत के संवैधानिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में क्या प्रावधान था? तो कौन सा प्रावधान था? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में जो हस्ताक्षरित पुनः समझौता था उसमें हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सम्मिलित करना है। इसमें सूरत विभाजन वो 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है सांप्रदायिक अधिनिर्णय। जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय है वो 1907 ईस्वी में। जो सर्वदलीय सम्मेलन है, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 ईस्वी में। और जो पूर्ण स्वराज का संकल्प है वो 1929 में लिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? कौन सा अधिनियम है? ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो वो अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है इसको। अगस्त घोषणा लिनलिथ गो। जो अगस्त घोषणा है वो किससे संबंधित है? अगस्त घोषणा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लॉर्ड मॉन्टेग्यू से। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव। तो जो अगस्त प्रस्ताव है वो लॉर्ड लिनलिथ से संबंधित है। नेक्स्ट है अगस्त संकल्प। जो अगस्त संकल्प है वो महात्मा गांधी संबंधित है। और जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है वो मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 ईस्वी में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो वो एक्ट है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। कब सामग्री नियुक्त किया गया? तो 1858 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो किस आश्वासन को पूरा किया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये नेट की वजह से प्रॉब्लम हो गया इसमें। तो देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। इस आश्वासन को ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। नेक्स्ट है, मिंटो माले सुधार का उद्देश्य क्या था? जो मिंटो माले सुधार था उसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो जो मार्ले मिंटो सुधार बिल है 1909 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा लाया गया था। 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसप्रिंट हो गया नेट की वजह से। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था।
जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार क्या था, तो वो था प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। जो 1946 का कैबिनेट मिशन में 3 मंत्रियों का गठन हुआ था, उसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सदस्य नहीं था, तो वो थे लॉर्ड एमरी, जो नहीं थे बाकी, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफनी क्रिप्स। ये तीनों 1946 के कैबिनेट मिशन में 3 मंत्रियों के रूप में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। कैबिनेट मिशन की योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, तो ये है पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन नंबर सी। पूछा है सही नहीं। बाकी प्रांतीय समूहकरण, भारतीय सदस्यों वाला आंतरिक मंत्रिमंडल और संविधान निर्माण का अधिकार, ये सभी कैबिनेट मिशन योजना के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया, तो किसके अंतर्गत चलाया गया, ये है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई, तो किस नाम से जानी गई, माउंटबेटन योजना। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सम्मिलित पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो जो मार्ले मिंटो सुधार है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये सुशासन संबंधित है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन किया गया, ये सही है। जो साइमन कमीशन है वो भारत विभाजन से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें पूछा है कौन सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाई, सूची और सूची 2 दिया, इसको मिलान करना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो संबंधित है प्रांतों के द्वैध शासन से। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 जो प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। नेक्स्ट अधिनियम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, तो जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है वो संबंधित है ब्रिटिश शासन से। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1861, तो जो भारत परिषद अधिनियम 1861 है वो सती प्रथा के अंश से संबंधित है। और लास्ट है अधिनियम 1858, तो अधिनियम जो 1858 है वो संबंधित है जो मिल्लो मिंटो सुधार अधिनियम है वो संबंधित है सांप्रदायिक निर्वाचन से। और जो अधिनियम 1858 है वो संबंधित है ब्रिटिश शासन शक्तियों में आया। अधिनियम 1858 से जो ब्रिटिश शासन है वो अपनी शक्तियों में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसके तहत किया गया था, तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। नेक्स्ट है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम